क्लास 8 चैप्टर 6 कंबसन एंड फ्लेम। आज हम 8th क्लास के 6 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि कंबसन क्या होता है एंड फ्लेम। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कौन सा एक गुड फ्यूल हो सकता है और कंबसन जो है कैसे होता है। उसके लिए हमें ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट की ज़रूरत होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। लेट्स बिगिन। Combustion. Combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat. Combustion एक ऐसा chemical process है जिसके अंदर जो है जब substances जो है ऑक्सीजन के साथ जो है react करता है और heat produce करता है। Some substances may also give light along with heat during combustion. जब combustion होता है तो कुछ substances ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ react करके हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं। अब हम पढ़ते हैं combustible substances. A substances which can undergo combustion is called combustible substances. ऐसा substances जो combustion reaction में जो है यूज होता है उसको हम combustible substances कहते हैं। एक combustible substances also called fuel, और उसको हम फ्यूल भी कहते हैं। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अनदर कोई भी सब्सटेंस जो जलने के बाद हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है उसे हम फ्यूल कहते हैं। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐसा सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी अंडरगो कंबस्शन इज कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंसेस कंबस्टन में पार्ट नहीं लेते हैं, जिनके अंदर जो है जिनको जिनको जलाया नहीं जा सकता है, उनको हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। अब हम देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जब जलता है तो उसके लिए हमें जो कंबशन का जो प्रोसेस है जिसमें रिएक्शन होता है उसके लिए क्या कौन कौन से फैक्टर जरूरी है। सबसे पहले हमें चाहिए एक कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, जिसे हम फ्यूल भी कह सकते हैं कि हमें एक फ्यूल चाहिए जो जल सकता हो। सेकेंड वन इज ऑक्सीजन, और हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड थर्ड वन इज इग्निशन टेम्परेचर। आइए हम जरा समझते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। The minimum temperature at which combustible start in the substance is called ignition temperature on of the substances. किसी भी सब्सटेंसेस को जिस टेम्परेचर पर जलना आरंभ करता है वह उस सब्सटेंस का जो है इग्निशियल टेम्परेचर होता है। तो हमने देखा जी कंबशन के लिए हमें तीन फैक्टर की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले है कि हमें कंबस्टिबल सब्सटेंसेस चाहिए, सेकेंड वन इज ऑक्सीजन एंड थर्ड वन इज इग्निशियल टेम्परेचर। इन flammable substances, a substance which has very low ignition temperature so that it can easily catch fire is called an inflammable substances. Example petrol, alcohol, etc. ऐसे substances जिनका ignition temperature बहुत ही कम होता है और आसानी से जो है फायर को कैच कर लेते हैं, उन्हें हम इनफ्लेमिंग सब्सटेंसेस कहते हैं, जिसके एग्जांपल पेट्रोल और अल्कोहल है। फायर कंट्रोल। फायर इज हाईली यूजफुल फॉर मैन ह्यूमन बींग्स। आपको पता है कि जो फायर है वो मनुष्य के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली चीज है। बट वाइल कंट्रोल्ड फायर इज बेनिफिशियल फॉर अस। जैसा कि हमें पता है कि जो अगर फायर हमारे कंट्रोल में है तो वो बहुत बेनिफिशियल है। अनकंट्रोल फायर कैन बी डिजास्टिंग फॉर अस, लेकिन अगर ये फायर अनकंट्रोल हो जाए तो बहुत बड़ा डैमेज करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग एनी और ऑल द फैक्टर्स ऑफ कंबशन। देखिए फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं अगर हम इनके जो कंबशन के लिए जो तीन फैक्टर जो हमने देखे थे कि ऑक्सीजन, इग्निशन टेम्परेचर और फ्यूल, इनमें से किसी एक को हम हटा दें या कम कर दें या फिर तीनों को हटा दें तो इसको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। फ्यूल, ऑक्सीजन, एयर और इग्निशन टेम्परेचर बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। आपको पता है अभी हमने देखा था कि इग्निशन टेम्परेचर सब्सटेंस का वो टेम्परेचर होता है जिस हीट के बाद वो जलना आरंभ कर देता है। सम कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर। वाटर इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए वाटर जो है आग बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इट हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर। ये हेल्प करता है जिसके कारण जो है इग्निशन टेम्परेचर जो है सब्सटेंसेस का नीचे हो जाता है। व्हेन वाटर इज poured ओवर ए बर्निंग मटेरियल देन स्टीम इज क्रिएटेड ड्यू टू हीट। जब वाटर को जो है किसी भी बर्निंग मटेरियल के ऊपर डाला जाता है, पोर किया जाता है,
उसके कारण जो वाटर जो है हीट के कारण वो स्टीम बन जाता है। द लेयर ऑफ स्टीम कट ऑफ एयर सप्लाई, और जो स्टीम की जो लेयर बनती है वो एयर की सप्लाई को कट कर देती है। दस वाटर हेल्प इन पुटिंग फायर ऑफ फायर, इस तरह से जो वाटर जो है फायर को ऑफ करने में हेल्प करता है। Blanket. It If fire is at a small scale, then a blanket can be very useful in controlling the fire. अगर फायर कम स्केल पे और ज़्यादा नहीं लगे तो उसको ब्लैंकेट भी जो है आसानी से उसे कंट्रोल कर सकता है। When the burning object is covered with blanket, it help is cutting off oxygen supply. जब जो बर्निंग मटेरियल होता है आपका, जब उसको हम ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं उसके कारण क्या हो जाता है, इसको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बंद हो जाती है। दस दिस हेल्प इन पुटिंग ऑफ फायर, इसके कारण जो है फायर ऑफ हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो आग बुझाने का सबसे अच्छा जो है एक्सटिंग्विशर है। कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट अ ब्लैंकेट ओवर फायर एंड कट ऑफ एयर सप्लाई बिकॉज इट इज हैवियर देन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है फायर के ऊपर जो है एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बंद हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर से हैवी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंड क्विकली एंड ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से जो है फैल जाती है और टेम्परेचर को कम कर देती है। दिस हेल्प इन पुटिंग ऑफ फायर, इसके कारण जो आग बुझ जाती है। फॉर एक्सटिंग्विशर द फायर, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी सप्लाइड इन एनी द फॉलोइंग वेज, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है फायर को ऑफ कर देती है। टाइप ऑफ कंबशन, अब हम कंबशन का टाइपिंग पढ़ते हैं कि जो कंबशन होता है कितना का। सबसे पहले हम देखते हैं रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन में क्या होता है कि व्हेन कंबशन हैपन्स एट ए फास्टर रेट इट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। देखिए जब कंबशन जो बहुत अधिक रेट में होता है इसे हम रैपिड कंबशन कहते हैं। पेट्रोल एंड गैस शो रैपिड कंबशन, पेट्रोल और शो जो है रैपिड कंबशन कहते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर जो बहुत लो होता है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है और जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। सेकेंड वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन में क्या होता है कि व्हेन कंबशन स्टार्ट ऑन इट्स वन, इसमें कंबशन अपने आप से स्टार्ट हो जाता है विदाउट एन अपेरेंट कॉज, इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। क्योंकि ये अचानक हो जाता है इसलिए इसे जो हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोल डस्ट इन कोल माइंस कैन स्टार्ट बर्निंग ऑन इट्स वन, जैसे कि जो आपकी कोल माइल्स होती है उसके अंदर कोयले की जो माइंस होती है उसके अंदर अपने आप जो कोयला जलना स्टार्ट हो जाता है। या फिर फॉरेस्ट फायर इज स्पॉन्टेनियस इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस में आपने देखा कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो फायर लगती है वो भी एक स्पॉन्टेनियस कंबशन का ही केस होता है। एक्सप्लोजन, when combustion reaction is so sudden that it releases a large amount of heat, light and sound, it is called explosion। देखिए एक्सप्लोजन क्या होता है कि जब जो कंबशन बहुत अधिक मात्रा में होता है और बहुत अधिक मात्रा में ये हीट, लाइट और साउंड को प्रोड्यूस करता है क्विकली, इसको हम जो है एक्सप्लोजन कहते हैं। फायर क्रैकर्स एक्सप्लोज बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ कंबशन, और इसी तरह के कंबशन के कारण जो फायर क्रैकर जो है एक्सप्लोज करता है और उसकी एक साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड एंड हीट प्रोड्यूस होती है। फ्लेम, फ्लेम इज द विजुअल एंड गैसियस पार्ट ऑफ फायर। फ्लेम जो है हमारे लिए जो एक विजुअल पार्ट है जो हमें दिखाई देता है और गैसीय पार्ट है एक फायर का। व्हेन वेपर ऑफ ए सब्सटेंस अंडरगोज कंबशन, जब किसी सब्सटेंसेस के जो वेपर है वो कंबशन होते हैं, इट रिजल्ट इन फ्लेम, तो जो फ्लेम जो है प्रोड्यूस होती है। ओनली दो सब्सटेंसेस विच वेपराइज ऑन बर्निंग प्रोड्यूस फ्लेम, सिर्फ उन्हीं सब्सटेंसेस के अंदर जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है जो बनने के बाद जो है वेपराइज हो जाते हैं और उसके जलने के बाद ही जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। इफ सब्सटेंस डज नॉट गेट वेपराइज, अगर सब्सटेंस जो है जलने के बाद वेपराइज नहीं होता है, इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, तो ये जो है फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करेगा। जोन ऑफ फ्लेम, देयर आर 3 जोन इन फ्लेम। देखिए एक फ्लेम के अंदर 3 जोन होते हैं, आउटर जोन, मिडल जोन एंड इनर जोन। आउटर जोन, दिस इज ब्लू इन कलर, जो आउटर जोन होता है वो ब्लू कलर में होता है। इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ये फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है बिकॉज कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस इन दिस जोन, क्योंकि इस जोन के अंदर जो है जो कंबशन जो सब्सटेंसेस जल रहा है वो पूरी तरह से जल जाता है। मिडल जोन,
दिस जोन इज येलो एंड ऑरेंज इन कलर। मिडल जोन जो है कलर, उसका जो कलर होता है वो पीला या फिर ऑरेंज होता है। दिस जोन इज मॉडरेटली हॉट बिकॉज पार्शियल कंबशन टेक प्लेस इन दोज। ये ये वाला जोन जो मॉडरेटरी हॉट मतलब बीच ना ज़्यादा मतलब मॉडरेटरी हॉट होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता लेकिन गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्शियल कंबशन होता है कि सारे सब सब्सटेंस नहीं चल रहा था, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अनबर्न। इनर जोन, दिस जोन इज डार्क इन कलर। इनर जोन जो है इसका जो कलर होता है वो डार्क होता है। दिस इज द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये फ्लेम का सबसे कूलेस्ट पार्ट होता है बिकॉज नो कंबशन टेक प्लेस इन दोज, क्योंकि इस जोन के अंदर कोई भी कंबशन जो है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। अब हम एक गुड फ्यूल की करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फ्यूल मतलब कोई भी वो सब्सटेंस जो जलने के बाद हीट प्रोड्यूस करता है, उसको हम फ्यूल कहते हैं। इट इज रेडली अवेलेबल। देखिए जो एक अच्छा फ्यूल है वो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाना चाहिए। इट इज चीप, ये सस्ता भी होना चाहिए। इट बर्न्स इजिली इन एयर, और ये आसानी से जलने वाला भी हो। इट बर्न्स एट अ मॉडरेट रेट, और ये जलने के बाद जो हीट प्रोड्यूस करते हैं वो इस हिसाब से होनी चाहिए, वो ज़्यादा ना हो, मॉडरेट रेट में ये जलता रहे। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इससे जो होने वाली जो हीट है वो कम मतलब कम मात्रा में अधिक हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, और जलने के बाद कंबशन के बाद इसमें कोई भी जो है अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जो है वापस नहीं रहना चाहिए। देयर इज अ प्रॉपर्ली नो फ्यूल विच कैन बी कंसिडर्ड एज ए आइडल फूड। इसलिए जो इस जिस फ्यूल के अंदर ये सब प्रॉपर्टीज होती है उसे हम जो है एक गुड फ्यूल कह सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी, कैलोरीफिक वैल्यू गिव्स द मेजर ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी। जो फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसके द्वारा जो हमें ये पता चलता है कि कौन सा फ्यूल जो है अच्छा है और कौन सा मतलब किस हिसाब से हीट प्रोड्यूस करता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंबसन ऑन 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। देखिए किसी भी फ्यूल की अगर हम 1 kg फ्यूल को जलाते हैं उसके द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस की गई आफ्टर कंबसन, उसको उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू उस फ्यूल की जो है कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस एज किलो जूल पर केजी। इसको हम किलो जूल पर केजी के रूप में जो है एक्सप्रेस करते हैं या दिखाते हैं। हार्म ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, देखिए जब फ्यूल जलता है तो कुछ हार्म होता है। क्या हार्म होता है? बर्निंग ऑफ कार्बन फ्यूल्स वुड कोल पेट्रोलियम रिजल्ट इन रिलीज इन अनबर्ड कार्बन पार्टिकल इन द एयर। देखिए जब कार्बन फ्यूल जलता है जिसमें कि वुड हो गया, आपका कॉयल हो गया, पेट्रोलियम, ये जलने के बाद जो है एयर के अंदर अनपार्टिकल जिसको हम स्मोक भी कहते हैं, अनबर्न पार्टिकल जो है एयर के अंदर छोड़ देते हैं। दीज पार्टिकल कॉज रेस्पिरेटरी डिसीज, और ये पार्टिकल जो है हमारी जो सांस से रिलेटेड डिसीज होती है उसका कारण बनते हैं, लाइक अस्थमा। बर्निंग बर्निंग ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि जैसे जितना ज़्यादा फ्यूल जलेगा उतनी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज कर देगा। इट इज़ ए पॉइजनस गैस, ये एक पॉइजनस गैस है, एक जहरीली गैस है। इवन एट लो कंसंट्रेशन एंड कोल शुड नॉट बी बर्न इन ए क्लोज रूम, क्योंकि कम मात्रा में भी अगर हमारे बॉडी के अंदर चली जाए तो काफ़ी हार्मफुल हो सकती है। इसलिए जो हमें कभी भी एक क्लोज रूम के अंदर जो है कोयले को नहीं जलाना चाहिए। बर्निंग ऑफ मोस्ट फ्यूल रिजल्ट इन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, जितना ज़्यादा फ्यूल जलेगा उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जितने कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होगी उसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग जो है ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हीट को ट्रैप कर लेता है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिजल्ट इन रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर, कोयल और डीजल के जलने के कारण जो एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। बर्निंग ऑफ पेट्रोल प्रोड्यूस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और पेट्रोल का बर्निंग के कारण, पेट्रोल के जलने के कारण जो है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन मिक्स विद रेन वाटर, और ये जो आपकी सल्फर है या फिर जो नाइट्रोजन है ये रेन वाटर के साथ मिक्सअप हो जाती है और एसिड रेन का कारण बनती है। एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स, बिल्डिंग्स एंड फॉर मोनूमेंट्स। देखिए जो एसिड रेन होती है वो जो हमारी ह्यूमन बींग है उनके लिए, जो हमारी बिल्डिंग्स है और जो हमारे मोन्यूमेंट्स वगैरह उसके लिए काफ़ी उसके लिए हार्मफुल होती है।
इम्पोर्टेंट नोट्स। अब हम वीडियो के उस सेक्शन में आ गए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इसके कारण हमें आप पूरा का पूरा चैप्टर जो है आसानी से हमारे माइंड में जो है काफ़ी लंबे समय तक रहता है। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कंबसन। कंबसन क्या है? इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट। कंबसन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस इज कॉल्ड फ्यूल, और जो सब्सटेंसेस कंबस्टिबल जो सब्सटेंस होता है उसको हम फ्यूल भी कहते हैं। सेकंड, फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर कंबसन। हमने देखा था कि जो कंबसन के लिए कुछ फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, तो फैक्टर क्या क्या थे? फर्स्ट वन इज फ्यूल, ऑक्सीजन एंड इग्निशन टेम्परेचर। देखिए, जो कंबसन होता है उसके लिए हमें एक फ्यूल की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इग्निशन टेम्परेचर की भी जरूरत होती है। फिर हमने पढ़ा था इनफ्लेमिंग सब्सटेंसेस हैज वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी से जल जाते हैं, उन्हें हम इनफ्लेमिंग सब्सटेंसेस कहते हैं। फिर हमने देखा था सम कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर्स लाइक वाटर, ब्लैंकेट एंड CO2। ये क्या करते हैं? ये जो हमारे फैक्टर्स होते हैं जो कंबसन के लिए जरूरी होते हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन या इग्निशन टेम्परेचर, ये उनमें से जो है किसी एक को कट ऑफ कर देते हैं, जिसके कारण जो है जो एक्सटिंग्विशर है ये फायर को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर हमने देखा था टाइप ऑफ कंबसन। हमने देखा था कि जो रैपिड टाइप होता है वो रैपिड कंबसन होता है, स्पॉन्टेनियस कंबसन होता है और एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजर होता है। देखो, रैपिड कंबसन होता है जिसमें कि जो है बहुत जिसका जो बर्निंग रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और स्पॉन्टेनियस सब्सटेंसेस, ये जो होता है बगैर किसी रीजन, किसको कोई खास रीजन नहीं होता और बहुत लार्ज मात्रा में ही हो जाता है, जस्ट लाइक ए मतलब फॉरेस्ट के अंदर जैसे आपने फायर वगैरह देखी होगी, उसको हम स्पॉन्टेनियस कंबसन कहते हैं। और एक्सप्लोजन में आपने क्रैकर्स वगैरह देखा था जिसके अंदर जो बहुत अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट एंड साउंड एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। फ्लेम, फ्लेम इज अ विजुअल एंड गैसियस पार्ट ऑफ द फायर। देखिए, फ्लेम जो है फायर का एक विजुअल जो हमें दिखाई देता है और गैसीय पार्ट है। ओनली वेपराइज सब्सटेंस प्रोड्यूस फ्लेम ऑन बर्निंग। सिर्फ वही सब्सटेंस जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जो जलने के बाद वेपराइज होते हैं। अगर कोई सब्सटेंस जलने के बाद वेपराइज नहीं होता है तो फिर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है। लास्ट वन इज जोन ऑफ फ्लेम। हमने देखा था कि जो फ्लेम के जोन है, फ्लेम के अंदर 3 जोन बनते हैं, आउटर जोन, मिडल जोन एंड इनर जोन। आउटर जोन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है और ये जो है सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो सब्सटेंसेस जो पूरी तरह जो जल रहा होता है। मिडल जोन में पार्शली जल रहा होता है और इनर जोन के अंदर जो वो है नहीं जल रहा होता है, तो इसलिए इनर जोन से थोड़ा कोल्ड होता है। थैंक यू।